Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing question number 7 of exercise 12.1 of chapter statistics. तो चलिए देखते हैं question number 7. The runs scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. तो ये 60 बॉल्स में टीम A और टीम B ने कितने रन बनाए हैं तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है इस टेबल में दिस इंफॉर्मेशन. Represent the data of both the teams on the same graph by frequency polygon. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक सिंगल ग्राफ पे हमने प्लॉट किया था, इसी में भी हमें सेम ही करना है. बट यहाँ पे देखिए डेटा हमारा ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस नहीं है. हिंट भी गिवन है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस. तो देखिए यहाँ पे 1 to 6 है, देन यहाँ पे 6 to समथिंग नहीं है, 6 to नंबर नेक्स्ट नहीं है, तो डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है. तो इसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएंगे? 6 और 7 या 12 और 30 नेक्स्ट नंबर के बीच में 1 डिजिट का डिफरेंस है. तो अगर मैं लेफ्ट साइड वाले क्लास इंटरवल्स को या लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दूं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? डेटा कॉन्टिन्यूस. देखिए जैसे 1 में से 0.5 माइनस किया सो इट बिकम 0.5, 6 में ऐड किया 6.5, 7 में से 0.5 माइनस किया 6.5, देन हियर 12.5, 12.5, 18.5. तो इसका देखिए बार बार माइनस करने से प्लस करने से बेटर है आप क्या कीजिए, मैंने एक बार पिछले क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे जो अपर लिमिट है पहले यहाँ पे 0.5 प्लस कर देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके अंदर कुछ भी ऐड करना इजी है. तो देखिए 18.5, देन यहाँ पे 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे. अब देखिए जब यहाँ पे 6.5 था ये वैल्यू, तो ये यहीं पे आ गई थी नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे 12.5 दोबारा रिपीट हुआ, यहाँ पे 18.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 18.5, देन 24.5, 30.5, 36.5 एंड सो ऑन. तो इस तरह से हम डाटा को पहले क्या बनाएंगे? कॉन्टिन्यूस बनाएंगे. तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाटा को कॉन्टिन्यूस बनाया हुआ है. ओके, देन एक सिंगल ग्राफ पे हमें दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करने हैं, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, हम इसको विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम बनाएंगे. तो उसके लिए हम क्लास मार्क यूज करेंगे. तो क्लास मार्क कैसे पता करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो देखिए 0.5 प्लस 6.5 बाय 2, सो इट विल बिकम 7 बाय 2, तो 3.5 आ गया. 6.5 प्लस 12.5 बाय 2, तो ये बन जाएगा 19 बाय 2, सो इट विल 9.5. ठीक है, तो अब देखिए 3.5 और 9.5 में कितने का डिफरेंस है? 6 नंबर का. तो यहाँ पे हम 6 के डिफरेंस से क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे. ठीक है, तो ये क्लास मार्क हमारा आ गया. उसके बाद टीम ए है, टीम बी है. तो अब लेट्स प्लॉट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द ग्राफ. तो चलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं दोनों टीम्स के लिए. तो पहले टीम ए के लिए बनाते हैं. तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे सारे यहाँ पे क्लास मार्क्स ले लिए हैं एंड वाई एक्सिस पे टीम्स ले लिए हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टीम ए के लिए बनाना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सो एट क्लास मार्क 3.5 वैल्यू इज 2, सो दिस इज 3.5 एंड दिस इज 2. देन एट 9.5 फ्रीक्वेंसी इज 1, तो इसको हम मैच कर देंगे, it's a 1. Then for 15.5 frequency is 8, so this is 8. Then for 21.5 frequency is 9. Then for 27.5 frequency is 4. Then for 33.5 frequency is 5. Then for 39.5 the value is 6. Then for 45.5 it's a 10. Then for 51.5 value is 6. Then for 57.5 value is 2. राइट, सो दिस इज डन, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीटेड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो इसको कंप्लीट करने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करना पड़ता है.
तो 3.5 और 9.5 या 9.5 to 15.5, तो जितने भी क्लास मार्क्स हैं इनके बीच में कितने का गैप है? इट्स 6। तो 3.5 से पहले अगर हम 6 पहले अगर बात करें तो 3.5 माइनस 6 करें तो यहाँ पे कितनी ही वैल्यू आएगी? इट्स -2.5। तो इसको हम यहाँ से मैच करेंगे और लिख देंगे कि ये क्या है? -2.5। तो ये नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा। So let's write here -2.5. ओके। सिमिलरली अगर 57.5 के नेक्स्ट वाली अगर हम क्लास मार्क की बात करें तो 6 प्लस करके तो वैल्यू आएगी 63.5। ओके, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देते हैं। सो दिस इज 63.5। तो इसको नाम दे देते हैं, इट्स 63.5। ओके, तो इस तरह का ये जो फिगर बन रहा है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर टीम ए। बट यहाँ पे इनके वर्टेक्स को हमें नाम देना है, जैसे कि लेट्स मेक इट दिस फर्स्ट वन इज ए, देन नेक्स्ट इज बी एट 3.5, इसको नाम देते हैं बी वर्टेक्स। देन नेक्स्ट इज सी, दिस वन, राइट। सिमिलरली हम इस पूरे को नाम दे देंगे एंड इनके ब्रैकेट में इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस भी लिखेंगे, जैसे कि बी का कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके कितने हैं? इट्स 3.5, 2। तो ब्रैकेट में वी विल राइट 3.5, 2। ओके, सिमिलरली सी के ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे इट्स 9.5, 1। ठीक है, इस तरह से बाकी पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज फॉर टीम ए, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। नाउ लेट्स ड्रॉ फॉर द टीम बी। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स मेक इट रेड। सो फॉर 3.5 वैल्यू इज 5, यहाँ से स्टार्ट होगा। देन फॉर 9.5 वैल्यू इज 6। जस्ट अ मिनट। एट 3.5 वैल्यू इज 5, then 9.5 वैल्यू इज 6। ओके, तो ये हमने मैच कर दिया। देन फॉर 15.5 वैल्यू इज 2, राइट। नेक्स्ट 21.5 पे फ्रीक्वेंसी है 10। देन फॉर 27.5 फ्रीक्वेंसी है 5। देन फॉर 33.5 frequency is 6. Then for 39.5 frequency is 3. Then for 45.5 frequency is 4. Then for 51.5 frequency is 8. Then for 57.5 frequency is 10. ओके, देन सिमिलरली जैसे हमने टीम ए के लिए उसको एक्स एक्सिस पे ज्वाइन किया, यहाँ पे भी इधर करेंगे 63.5 के साथ ज्वाइन एंड दिस साइड विद द नेगेटिव और -2.5, राइट। तो ये टीम ए और टीम बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डन हो गया। इसके भी हम सारे वर्टेक्स के नाम लिख देंगे और ब्रैकेट में उनके कोऑर्डिनेट एक्सेस करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड। So this is the graph we have plotted frequency polygon for question number 7. Next time करेंगे question number 8. तब तक के लिए keep watching. Thank you and bye bye.